आइए, जय हिंद साथियों। आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में लोग बायो कहते हैं, तो बायो शब्द आया कहाँ से, यानी सभी चीज़ का बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग समय को ज़ाया करते हुए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा अपने टॉपिक पे, आखिर ये टॉपिक कह क्या रही है। बड़ा आसान टॉपिक है और बड़ा जल्दी ही क्लियर कर लेंगे हम लोग। ऐसा ही बारी बारी से सारा चैप्टर को हम लोग भी पढ़ते जाएंगे। अभी बायो की शुरुआत हुई है, जब बायो समाप्त हो जाएगी तो आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, फिजिक्स के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। और ये बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ये बिहार एसएससी के लिए ही आपकी ये साइंस की क्लास चल रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते किसको है, तो ध्यान रखिएगा, सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया, किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इसके बाद हुआ क्या कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरस्तु है। जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक जंतु विज्ञान हो गए और एक क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान क्या है कि जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। इसके बाद आएगा, इसके बाद देखते हैं कि हम लोग जाने क्या कि जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, क्या लिखा, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, यानी अगर आपसे ये कोई पूछा जाए कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु हैं। और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है वनस्पति विज्ञान। दूसरा भाग क्या है जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान। नाम से ही पता क्या चल रहा है कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने भी एक किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक है, किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटरम। अब हमने 2 चीज़ सीखा, क्या सीखा कि सबसे पहला हमने क्या सीखा कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। क्लियर यहाँ तक। फिर हमने क्या देखा कि जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया। जीव विज्ञान के जो पिता है वो कौन है, अरस्तु है। और जीव विज्ञान को जो 2 वर्गों में बांटा गया वो एक था जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटरम। अब आगे आते हैं, थोड़ा जीव विज्ञान से थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट कहा गया क्या कि जीवों के नामांकन के द्विनाम पद्धति, यानी आपको बायोलॉजी में द्विनाम पद्धति पढ़ना है और इससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत है वो किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने किया था।
किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। और इन्होंने द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या प्रतिपादन किया था? द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिनियस ने जीवों को दो वर्गों में बांटा। लिनियस ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में बांटा। पहला था जंतु विज्ञान और दूसरा क्या था? पादप जगत। पहला था जंतु जगत और दूसरा क्या है? पादप जगत। फिर से बस समझा जाए, जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। आपसे ये अगर पूछा जाए कि द्विजगत सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो वो भी लिनियस ने ही किया था। लिनियस ने वर्गीकरण जो किया उसको दो वर्गों में बांटा। वो दो वर्ग कौन कौन सा है? पहला एक जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है? जंतु जगत और दूसरा क्या है? पादप जगत। इसके बाद आते हैं, लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इसी को दूसरे फॉर्म में अगर कहा जाए तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस को ही कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति को जो प्रचलित किया था वो कौन किया था? लिनियस किया था। लेकिन कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, 1753 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1753 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, लिनियस के अनुसार जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कहने का मतलब क्या है कि लिनियस क्या किया था कि दो वर्ग द्विनाम पद्धति बनाया था। और मतलब इसका कहना ये था कि देखो, जो भी जीव का जो नामकरण होगा वो लैटिन भाषा का होगा। और लेकिन लैटिन भाषा से कितना शब्द मिल करके? दो शब्दों से मिल करके। जो पहला शब्द क्या होगा? वंश। पहला शब्द क्या बताएगा? आपका वंश बताएगा। और दूसरा शब्द क्या बताएगा? जाति बताएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मानव का जो साइंटिफिक नेम होता है या इनके अनुसार जो द्विनाम जो पद्धति दिया गया था वो क्या नाम दिया? तो होमो सेपियंस। क्या था? होमो सेपियंस। अच्छा, होमो सेपियंस में ये जो होमो हो गया वो वंश हो गया और सेपियंस क्या हो गया? जाति हो गया। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा आपका वंश हो गया और इंडिका क्या हो गया? आपका जाति हो गया। तो ये जो पद्धति था या जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं, ये द्विनाम जो पद्धति है ये किसने प्रतिपादन किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। और कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। किसी का भी, जैसे आप मानव का हमने क्या देखा? होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया? वंश हो गया। सेपियंस क्या हो गया? जाति हो गया। एक और समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेढक राना टिग्रीना, तो राना क्या हो गया? आपका वंश हो गया। जाति क्या हो गया? टिग्रीना हो गया। तो पहला जो वर्ड होगा किसी भी साइंटिफिक नेम का, पहला जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या कहलाएगा? वंश रहेगा। और दूसरा जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा, उसको क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। किन के अनुसार? तो हम लोग कैरोलस लिनियस के अनुसार जानते हैं इसके बारे में। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारे बायोलॉजी की जब विकास हुई, जैसे जैसे जीवों के बारे में पता चलते गया, तो आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक जो मान्यता जो दिया जाता है वो विटेकर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विटेकर। R.H. विटेकर इनका पूरा नाम है। R.H. विटेकर को ही दिया जाता है। अच्छा, R.E. विटेकर क्या थे भाई? तो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दी। क्या दिया? 5 जगत। द्वि पूछे या दो पूछे तो कैरोलस लिनियस, 5 पूछे तो R.H. विटेकर ने। किसने दिया? R.H. विटेकर ने। इन्होंने 5 बड़े वर्गों में बांटा था और वो नाम क्या क्या था उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहला नाम था मोनेरा। पहला नाम क्या था? मोनेरा। दूसरा नाम क्या था? प्रोटिस्टा। दूसरा नाम क्या था? प्रोटिस्टा। अच्छा, तीसरे नाम की तरफ आ जाए तो तीसरा नाम क्या था? कवक। तीसरा नाम क्या था? कवक। चौथा नाम क्या था? पादप। और पांचवा नाम क्या था? जंतु। तो सभी के बारे में थोड़ा सा एक जिक्र कर लेते हैं। अगर पढ़ रहे होंगे तो कॉपी किताब निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेंगे मोनेरा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मोनेरा क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, मोनेरा एक कोशिकीय
मोनेरा आपका एक कोशिकीय जीव है। ध्यान दीजिए, मोनेरा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ना तो इसमें केंद्रक होता है और ना ही इसमें कोशिकांग होता है। अब ये केंद्रक और कोशिकांग शब्द कहाँ से आया, तो ये आपको अगले क्लास में पढ़ाई जाएगी, यानी अगले क्लास से हम लोग सेल चालू करेंगे, यानी कोशिका चालू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है और ना ही इसमें केंद्रक पाया जाएगा और ना ही इसमें कोशिकांग पाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि मोनेरा में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या, तो प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय आपका यूकैरियोटिक जीव है। क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक के बारे में देख लेते हैं, तो कवक क्या है, तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। क्या है, कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। अच्छा, इससे एक सवाल आता है, ठीक है, कि कवक जो है वो किस शर्करा, जटिल शर्करा से, यानी कहने वाले कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से। काइटिन से बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, कवक में क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या है, आपका कवक है। पादप क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जितने भी पौधे वर्ग के सदस्य होंगे वो सब कहाँ कहलाएंगे, पादप में। और जंतु का नाम से पता चल रहा है कि जितने भी जंतु जगत के हैं जो हैं, यानी आपका यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं, ये सारा का सारा किस में आ जाएंगे, जंतु जगत में आ जाएंगे। नेक्स्ट आइएगा, अब जितना भी हम लोग पढ़ें, अब इन सभी से रिलेटिव हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। चलिए आइए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, हम आपके लिए 5 सेकंड रुकेंगे, 5 सेकंड में आपको उत्तर बता देना है। चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आधुनिक वर्ग का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्ग का पिता जो कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लिनियस, लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्या कह रहा है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अच्छा, कब किया था, तो 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क कहाँ का था, तो फ्रांस का। ट्रेविरेनस कहाँ का था, तो जर्मनी का। नेक्स्ट आइएगा, जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, जंतु जो विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरस्तु। अच्छा, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। अगला ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस। क्लियर है। नेक्स्ट आइएगा, पांचवा सवाल की तरफ देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि विटेकर ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा, तो ध्यान रखिएगा, कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा है, तो 5 वर्गों में बांटा है। क्या ये विटेकर ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, अभी मैंने तुरंत बताया था कि वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जब भी आपसे पूछे तो किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कुछ अलग से भी सवाल है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकी का जो पिता है वो कौन है, तो मेंडल है। कौन है, तो मेंडल। हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग।
तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। तो फिर से देख लिया जाए, आनुवांशिकी का जनक कौन थे, तो मेंडल। हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर भारत में अगर पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन। अगला है कि श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति किससे संबंधित था, तो दूध से संबंधित। तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो कौन थे, वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, वर्गीज कुरियन। क्लियर है। अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित हुई, मतलब कब खोज किया गया था द्विनाम पद्धति को, कब कैरोलस लिनियस जो किया था द्विनाम पद्धति का जो खोज किया था वो कब किया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्विनाम पद्धति का खोज यानी द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित हुई। तो ये आपको बताना है कि लिनियस तो खोज किया था लेकिन कब वो प्रचलित हुई, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर डे ऐसे ही आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास अब चालू हो चुकी है और ये जो क्लास है आपके बिहार एसएससी के लिए चलाई जा रही है। बाकी रात को 8 से 9 बजे के आसपास आप लोगों को बिहार एसएससी का सुपर 30 सवाल आपको अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी देखना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।